हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम दशमलव संख्याओं के भाजन क्रिया पर आधारित प्रश्नावली 2.7 का अध्ययन करेंगे। हमको पहले प्रश्न में पहले भाग में 0.4 में भाग देना है 2 का। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसे हल। 4/10 भाग की जगह निशान आएगा गुणा का, और ये जो भिन्न है पलट जाएगी 1/2। अब आपको ध्यान है 10 को हम ले आएंगे 1 के नीचे और 2 को ले आएंगे 4 के नीचे, तो 4/2 गुणा 1/10। 4 को गुणा 4 में भाग देंगे अब 2 का, तो प्राप्त होगा हमें 2 और 1/10। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/10 बराबर 0.2। तो इस तरह से आपको ध्यान होगा भागफल प्राप्त हुआ हमको 0.2। दूसरा हमारा प्रश्न है 0.35 भाग 5। तो इसमें हम दशमलव हटाएंगे, 2 अंकों से पहले है तो इसके बटे में लगेगा 100 और भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये प्रतिलोम हो जाएगा इसका 1/5 व्युत्क्रम। 5 का व्युत्क्रम कितना होता है 1/5। अब 35 के बटे में आ जाएगा 5 और 1 के बटे में आ जाएगा 100। 35 में 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा गुणा 1/100। 7 को गुणा करेंगे 1 से, प्राप्त होगा 7 और बटे में रहेगा 100। तो यहाँ पे तो दशमलव 1 अंक से पहले लगा क्योंकि बटे में 10 था, लेकिन यहाँ पर बटे में कितना है 100, तो दशमलव भी 2 अंकों से पहले लगेगा। तो दाईं तरफ से गिनेंगे 7 और 0 और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 0.07। तीसरा है इसका 2.48 भाग 4। तो इसमें भी हमको दशमलव 2 अंकों से पहले दिया हुआ है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो बटे में आएगा 100 और भाग को बदलेंगे गुणा में, तो जो भी संख्या है उसका व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा 1/4। 248 भाग 4 गुणा 1/100। अब 248 में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 1/100। 62 को 1 से गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 62/100। दशमलव लगानी कितने अंकों से पहले, यहाँ पर 2 अंकों से पहले, तो देखिए इधर 0.62। इस तरह से हमने देखा 1 अंक से पहले दशमलव, बटे में 10, तो भागफल में भी 1 अंक से पहले। यहाँ पर भाज्य में 2 अंक से पहले दशमलव है तो भागफल में भी 2 अंक से पहले। इधर भी 2 अंक से पहले दशमलव है तो भागफल में भी 2 अंक से पहले। अगले में देखिए आप 65.4 अर्थात 1 अंक से पहले दशमलव है, जब दशमलव हटेगा तो बटे में आ जाएगा 10। भाग को बदलेंगे गुणा में और बाद वाली भिन्नता लेंगे व्युत्क्रम 1/6। अब 654 के बटे में आएगा यहाँ पर 6 और गुणा में आ जाएगा 1/10। 654 में भाग देना है हमको 6 का। 654 में 6 का भाग देंगे तो देखिए आप किस तरह से जाएगा भाग। सबसे पहले 6 में 6 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, फिर 5 में जब 6 का भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमें लगानी पड़ेगी भाग टूट की 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप भाग दे रहे हैं और बीच में आपका भाग नहीं जाता है और उसके बाद में और अंक है, तो आपको भाग टूट की 0 लगानी है, फिर दोनों अंकों में भाग देना है। तो अब 54 हो गया, 54 में 6 का भाग देंगे, भाग जाएगा 9 बार गुणा 1/10। तो 109 को 1 से गुणा करेंगे, प्राप्त होएगा 109 ही और बटे में आ जाएगा 10। तो दशमलव लगेगा, बताओ कहाँ पर, 0 और 9 के बीच में। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 10.9। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 651.2 भाग 4। अब इसमें भी आपको ध्यान है दशमलव भाज्य में 1 ही अंक से पहले, तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए
651 के बाद जो दशमलव है वो हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा बटे में 10। भाग को बदलेंगे गुणा में 1/4। अब 6512 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 6512 के बटे में आ जाएगा 4 और ये 10 आ जाएगा 1 के बटे में। तो इस तरह से 6512 में अब हमको भाग देना है 4 का। तो देखिए बहुत ध्यान से भाग देना है। जिनको भाग मौखिक देना नहीं आता है वो अलग से रफ में भाग दे लें, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 6 में 4 का भाग एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच गए, 2 के आगे उतारेंगे 5, हो गए 25। 25 में 4 का भाग जाएगा 6 बार, 4 छिक्के 24, 25 में से 24 गए, 1 बच गया, हो गया 11। 11 में 4 का भाग देंगे, 2 बार गया, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए, बच गए 3, उसके आगे उतारा 2 तो 32 हो गए, 4 अट्ठे 32। तो इस तरह से हमें भाग देने पर प्राप्त हुआ 1628 और गुणा में 1/10। अब यहाँ पर हम 1628 को 1 से गुणा करेंगे तो पुनः 1628 प्राप्त होगा, बटे में आ जाएगा 10 और दशमलव लगेगा। 1 शून्य है तो इकाई की तरफ से एक अंक इकाई और दहाई के बीच में 162.8। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा खत्म होता है। अब अगला हमारा प्रश्न है जिसमें हमको भाग देना है 3.96 में भाग 4 का। भाग 4, तो यहाँ पर आपने देखा पुनः यहाँ पर 2 अंक आ चुके हैं। तो हमें जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना लिखना पड़ेगा, 2 अंक के लिए 100 लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 396 भाग 100। भाग को बदलेंगे गुणा में तो हो जाएगा अगली संख्या का व्युत्क्रम 1/4। अब 396 के बटे में आएगा 4 और गुणा में 1/100। 396 में अब 4 का भाग देना है तो 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 39 में देंगे। 4 का पाड़ा बोलेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 दहे का 40। तो 10 बार तो भाग नहीं जाएगा लेकिन 9 बार भाग देंगे। 4 नमे 36, 39 में से 36 गए, बच जाएंगे 3 के आगे उतारेंगे 6, वापिस हो जाएगा 36। 36 में 4 का भाग देंगे, वापिस जाएगा 9 बार और गुणा में है 1/100। 99 को गुणा करेंगे 1 से तो 99 ही प्राप्त होगा, बटे में 100। बटे में 100 का मतलब है दशमलव लगानी है दाईं तरफ से 2 अंकों से पहले। तो गिनेंगे 1 और 1 2, तो उत्तर आएगा 0.99। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 1 में अब तक जो हमने सवाल हल किए उनमें देखा कि हमने सबको दशमलव हटाई, बटे में 10 लिखा या 100 लिखा है और फिर हमने उनको एक दूसरे के नीचे सेट करके भाग दिया है। तो इस तरह से आप इन सबको भाग पूर्ण संख्या मानते हुए भी दे सकते हैं। जैसे ये 3.96 है तो इसको आप 396 में 4 का भाग दीजिए और जो भी भागफल प्राप्त होगा सीध में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाइए। अगला हमारा प्रश्न है 14.49 भाग 7। तो इसमें आप देखिए 14.49 में दशमलव 2 अंकों से पहले है तो 2 अंक की दशमलव हटेगी तो बटे में आएगा 100। भाग को बदलेंगे गुणा में तो बाद वाली जो संख्या है उसका व्युत्क्रम 7 का व्युत्क्रम होता है 1/7। 1449 के बटे में आ जाएगा 7 और ये 100 आ जाएगा 1 के बटे में, तो गुणा 1/100। अब फिर आपको भाग देते समय ध्यान रखना है, 14 में 7 का भाग देंगे जाएगा 2 बार, तो 4 में 7 का भाग अब भाग देना है 4 में 7 का। डायरेक्ट 49 में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये शुरू में नहीं है, ये तो शुरू में था इसलिए हमने 14 2 अंकों में दे दिया। 4 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो वापस ध्यान कीजिए क्या लगेगी, भाग टूट की 0। अब हो गया 49 में भाग अब दे सकते हैं। 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49, गुणा में 1/100। 207 को 1 से गुणा करेंगे तो 207 ही प्राप्त होगा, बटे में आ जाएगा 100। अब इसमें हमको दशमलव लगानी है 2 अंकों से पहले, तो दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ेंगे, पहला और एक दूसरा, तो दशमलव लगेगी 2 और 0 के बीच में, तो उत्तर आएगा 2.0
7। तो इस तरह से जिस सवाल में ध्यान कीजिए बीच में भाग नहीं जाए तो उसमें भाग टूट की 0 लगानी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 0.80 भाग 5। तो 0.80 में हम 5 का भाग देना चाहते हैं, तो पहले वही दशमलव हटाएंगे तो 80/100 लिखेंगे, फिर भाग को बदलेंगे गुणा में तो हो जाएगा 1/5। 80 को 1 से गुणा करेंगे नहीं, पहले ध्यान कीजिए, पहले 80 के बट्टे में कौन आएगा, 5 आएगा, और 1 के बट्टे में कौन आएगा, 100। अब 80 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 5 एकम 5, 3 के आगे उतारेंगे 0 हो जाएगा 30, 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार, तो 16 पंजे होता है 80। तो इस तरह से प्राप्त हुआ 16 गुणा 1/100 ऐसे के ऐसे ही। अब 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 बटे में आ जाएगा 100, 2 अंकों से पहले लगाना पड़ेगा हमको दशमलव, तो 1 और 1 2, तो उत्तर प्राप्त होगा 0.16। प्रश्न नंबर 2 में हमको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आप सबको दिख रहा होगा हमको प्रत्येक प्रश्न के अंदर भाजक की जगह 10 दिया हुआ है, अर्थात हमको सभी में 10 का भाग देना है। तो हमने नियम पढ़ लिया था जब हमने कल पिछले सेशन में कि जब भी हमको 10 का भाग देना हो तो जहां पे भी दशमलव होगा वो एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट कर सकते हैं। दशमलव अभी 0.4 और 8 के बीच में एक अंक से पहले है, जब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो दशमलव एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात 4 के भी पहले आ जाएगा। तो इसमें हमें प्राप्त होगा 0.48। अब अपना अगला प्रश्न है 52.5 भाग 10, अर्थात इसमें भी 10 का भाग देना है, तो इसमें भी दशमलव एक अंक बाईं तरफ, तो दशमलव आ जाएगा, इस 2 के भी एक अंक पहले, अर्थात 5.25। अगला हमारा है 0.7 भाग 10। अब देखिए आप यहाँ पे दशमलव के और 7 के बीच में कोई अंक नहीं है, केवल 0.7 है और इधर 0 है। तो हमको जब एक अंक शिफ्ट करेंगे तो ये 2 दशमलव यहाँ है, यहाँ से हट के आ जाएगा इधर, तो 0.7 की जगह कितना हो जाएगा, 0.07। तो देखिए सब में इन तीनों में दशमलव एक एक अंक बाईं तरफ हमने खिसकाया है या शिफ्ट किया है। अब इधर देखिए आप 33.1 भाग 10, दशमलव एक अंक शिफ्ट होगा बाईं तरफ तो हो जाएगा 3.31। इसमें आप देखिए 272.23 भाग 10 है। इस सवाल को देखिए हम कैसे पूरी तरह हल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो 272.23 भाग 10, इसको हम हल करेंगे तो एक अंक इधर शिफ्ट होगा तो 7 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2 दशमलव की जगह 27.223। इसके बाद आपको अंतिम हमारा इसमें दिया गया 0.56 भाग 10। तो 0.56 भाग 10, इसको देखिए हम पूरा हल करते हैं एक बार। दशमलव 2 अंकों से पहले है तो 5/6/100, भाग को बदलेंगे गुणा में तो हो जाएगा 1/10। तो इस तरह से आपने देखा 56 को गुणा करेंगे 1 से तो हमें प्राप्त होगा 56 ही, और 100 को गुणा करेंगे 10 से तो 1 के आगे आ जाएगी 3 शून्य। तो यहाँ पे देखिए अब 3 अंकों से पहले हमको यहाँ पे दशमलव लगाना है, बाईं तरफ खिसकाएंगे तो 1 2 और तीसरा अंक नहीं है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें 0 0 5 6 और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। इस तरह से इसको हम पूरा करेंगे तो इस तरह से होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 10 है भाग में, तो दशमलव को एक अंक आप बाईं तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.056। इस तरह से आप इन सब सवालों को इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये आपका शॉर्ट तरीका बिल्कुल कि आपको अगर नियम याद है 10 से भाग देने पर दशमलव एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो उसको हमको दशमलव जहां पर भी है उससे एक अंक बाईं तरफ शिफ्ट कर देना है।
प्रश्न नंबर 3 में भी आपको सब सवालों में दिख रहा होगा भाजक के स्थान पे सब में 100 दिया हुआ है। तो अर्थात हमको जो भी भाज्य है उसमें दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसकाना है। पिछले सवाल में 10 था तो हमने 1 अंक खिसकाया था, अब की बार 2 अंक खिसकाएंगे। तो अगर जैसे यहाँ पर 2.7, यहाँ पर 1 ही अंक है तो 1 अंक की कमी पड़ रही है, तो सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा 0, फिर 2 और फिर 7 और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 0.027। देख लीजिए आप, दशमलव 2 से 2 अंक इधर खिसक गया, 1 और 2। इसमें भी 1 अंक है तो यहाँ पर भी हमें 1 शून्य की 1 अंक की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 और 3 यहाँ पे लिखेंगे। 2 अंक खिसकना है, ध्यान कीजिए, अभी 1 ही अंक है यहाँ पर, अब दूसरा अंक। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अंक खिसकने के बाद में 0.003, क्योंकि यहाँ जिस स्थान पे था अभी यहाँ से 2 अंक खिसकाना है, तो 1 और 1 2। इसमें भी आपको दिख रहा है यहाँ पर 0.78 भाग 100। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको। 78/100 भाग को हम बदलेंगे गुणा में तो हो जाएगा 1/100। 78 को हम गुणा करेंगे 1 से तो प्राप्त होगा 78 और 100 को 100 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगी हमें 1 के आगे 4 शून्य। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर 2 ही अंक है लेकिन नीचे शून्य है 4, तो 2 अंक शून्य की कमी पड़ रही है 2 अंकों की। तो यहाँ पर इधर लगाना है हमको 2 शून्य, ध्यान रखिए हमेशा बाईं तरफ लगते हैं, दाईं तरफ नहीं लगाना है। तो 0.078 और लगा देंगे यहाँ पे शून्य। तो इस तरह से इसका हल हमें प्राप्त हुआ 0.0078। यहाँ पर भी 100 का भाग है, 2 अंक हम खिसकाएंगे बाईं तरफ, तो 1 अंक और 1 2 अंक, तो हमें प्राप्त होगा 4.326। इसी तरह से इसमें 2 अंक खिसकाएंगे तो 2 अंक विद्यमान है तो दशमलव शुरू में आ जाएगा 2 3 6 और उससे पहले दशमलव। अंतिम प्रश्न में देखिए, यहाँ पर भी 2 अंक पहले से विद्यमान है, तो दशमलव 9.853। तो इस तरह से जहां पर हमारे पास अंक है वहां पर तो उन अंकों को देखते हुए दशमलव लगाना है, और अगर जहां पर अंक नहीं है तो वहां पर आपको उससे पहले शून्य लगानी पड़ेगी जितनी भी अंकों की कमी पड़ती है। प्रश्न नंबर 4 में भी आप देखिए, सभी में हमको भाजक की जगह दिया हुआ है 1000, अर्थात 3 शून्य है तो दशमलव बाईं तरफ हमको 3 अंक शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका पहला है जैसे 7.9 भाग 1000, तो जहां पे पहले हम अंक है जो उसको दशमलव हटा के लिख लेंगे। अब देखेंगे यहां से हमको गिनने बाईं तरफ 3 अंक, तो हमारे पास अभी 1 अंक है, ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 0.0079। अब देखिए ये है अगला हमारा 38.53। इसमें भी हम क्या करेंगे, दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। दशमलव की तरफ देखिए 1 और 1 2 अंक आपको दिए हुए हैं, 1 अंक की कमी पड़ रही है इसलिए लगा लेंगे यहाँ पर 0। तो हमें प्राप्त होगा 0.03853। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव कितने अंक शिफ्ट हो गया, 1 2 और ये 3। अगले में हमारे को देखिए कितने अंक विद्यमान है दशमलव के बाईं तरफ, 3 अंक विद्यमान है और भाग भी 1000 का देना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको दशमलव को यहाँ से हटा के कहाँ लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है। तो हो जाएगा 0.1289। इसका 5वां और अंतिम है जिसको हम पूरा करेंगे हल। देखिए किस तरह से 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। भाग के बाद में गुणा का निशान है तो गुणा में बदल दिया इसको हमने, तो हो गया इसका व्युत्क्रम 1/1000। अब 5 को गुणा करेंगे हम 1 से तो प्राप्त होगा 5, और 10 को गुणा करेंगे 1000 से तो प्राप्त होगा 10,000। तो 10,000 में आप सबको ध्यान है 4 शून्य है, अर्थात दशमलव भी 4 अंक से पहले लगेगा। तो यहाँ पर 1 ही अंक है तो इससे पहले हमको लगाने पड़ेंगे 3 शून्य, 0 5 और यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो हमें प्राप्त हो गया 0.005। प्रश्न नंबर 5 में हमको अब की बार दी हुई है भाज्य और भाजक। तो इसमें आप देखिए अब तक जो हमने सवाल किए उसमें भाज्य में दशमलव था,
लेकिन जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें आपके भाजक में भी दशमलव आ सकता है। तो इसे किस तरह से हल करना है, तो 7 भाग 3.5, 7 भाग 3.5 का हम दशमलव हटाएंगे एक अंक से पहले, तो बटे में लिखेंगे यहाँ पर 10, तो 7 भाग 35/10। इस तरह से अब जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है भाग। इस भाग को बदलेंगे गुणा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा 10/35। अब अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 7 दहे का होगा 70/35। तो जब 70 में आप 35 का भाग दोगे तो 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह से हमने 7 में जब 3.5 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 2। तीसरा प्रश्न है हमारा 3.25 भाग 0.5। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान है 2 अंकों से पहले दशमलव है तो बटे में आएगा, जब दशमलव हटेगा तो इसके 100, तो 325/100 भाग इसका दशमलव हटाएंगे तो आएगा 5/10। अब इस भाग को बदलना है हमको गुणा में, तो जो बाद वाली भिन्न है उसका करना पड़ेगा व्युत्क्रम। तो जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 10/5। अब 10 और 10 के गुणज को एक साथ बटे में लिखना है और जो बाकी अंक बच गए उनको भी एक साथ बटे में। तो 325 के बटे में कौन आएगा, 5, और 10 के बटे में आ जाएगा 100। तो इस तरह से आपने देखा 325 में तो भाग देना है 5 का, और यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य आपका कट जाएगा। तो 325 में हम 5 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5 छिक्के 30, 32 में से 30 गए, 2 बच गए, 5 उतारा आगे 25 हो गए। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा 65 गुणा 1/10। तो इस तरह से 65 एकम 65 और बटे में आ जाएगा 10, तो हमें प्राप्त होगा 6.5। तो इस तरह से जब हमने 3.25 में भाग दिया 0.5 का तो प्राप्त हुआ 6.5। इसी का हमारा अगला प्रश्न है 30.94 भाग 0.7। तो इसमें हम जब डेसिमल हटाएंगे तो आपको दिख रहा है 2 अंकों से पहले है यहाँ पे डेसिमल, हटाएंगे तो 3094 बटे में आ जाएगा 100। और यहाँ पे भी देखिए भाग 1 तो 7/10। जब हम भाग के निशान को बदलेंगे गुणा में तो व्युत्क्रम लिखना है, तो 3094 भाग बटा 100, भाग की जगह गुणा 10/7। जब भी भाग को बदल रहे हैं तो आप सबने देखा है बहुत सारे सवालों में जो संख्या है बाद वाली भिन्न वो व्युत्क्रम हो जाती है। अब 10 और 100 को एक जगह शिफ्ट करेंगे और बाकी अंकों को एक जगह, तो 3094 के बटे में आएगा 7 और 10 के बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। तो 10 और 100 में दोनों की एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 3094 में हमको भाग देना है 7 का। जिसको मौखिक भाग देना नहीं है आपको बता चुके हैं वो रफ में भाग देगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 30 में 7 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 के आगे उतारेंगे 9 तो हो जाएगा 29। 29 में भाग देंगे 7 का, फिर 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 1 के आगे उतारेंगे 4 हो जाएगा 14। 14 में 7 का भाग देंगे, भाग जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14 और यहाँ पे रह गया 1/10। तो इस तरह से जब हम गुणा करेंगे 442 को 1 से तो प्राप्त होगा 442 और बटे में आ जाएगा 10। तो जब हम इसको बदलेंगे देखिए तो 10 है तो दशमलव लगेगा दाईं तरफ से एक अंक छोड़ते हुए, तो हमें प्राप्त होगा 44.2 जो इसका उत्तर है। अब देखिए अगला हमको सवाल दिया गया 0.5 भाग 0.25। अब की बार हमारे भाज्य में एक अंक से पहले दशमलव है और भाजक में 2 अंक से पहले है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 5/10 भाग 25/100। अब बदलेंगे इसको तो 5/10 गुणा में तो हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 100/25।
अब जो 100 और 10 वाली संख्या उनको एक के नीचे एक और शेष को एक साथ 5, इसके बटे में आएगा 25 गुणा 100 के बटे में आएगा 10। एक शून्य से एक शून्य, 5 को गुणा करेंगे 10 से तो प्राप्त होगा 50 भाग 25। 50 में 25 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। तो इस तरह से 2 प्राप्त हुआ। अब इस सवाल में देखिए आप, जितने दशमलव भाज्य में है उतने ही दशमलव भाजक में भी है। तो इसको हम इस शॉर्ट तरीके से और कर सकते हैं। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं बटे में 100 लगा के या 10 लगा के। इसको लिखेंगे हम ऐसे 7.75 भाग 0.25। आपको बता चुके हैं पहले भी हम कि जब भी सेशन में कि हमारे जब अंश और हर में दोनों में समान अंकों से पहले दशमलव हो तो दोनों के दशमलव हट जाएंगे और वो दोनों पूर्ण संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। 775 भाग 25, अर्थात 775 में हमको भाग देना पड़ेगा 25 का। तो 775 में 25 का भाग देखिए किस तरह से देंगे। 25 का भाग देंगे 77 में तो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार भाग जाएगा तो 75 घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, यहाँ बचेगा 0। 5 ऐसे कैसे उतरेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 25 से कम 25। तो इस तरह से हमने जब भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ भागफल 31 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 31। अगला हमारा 5वें का 7वां भाग है 76.5 भाग 0.15। तो यहाँ पर देखिए भाज्य में एक दशमलव, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा बटे में 10। भाजक में 2 दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 100। इसको जब हम परिवर्तित करेंगे गुणा में तो बाद वाली भिन्न का हो जाएगा व्युत्क्रम। 15/100 का व्युत्क्रम क्या होगा? 100/15। अब इसको अरेंज कर लेंगे। 765 के बटे में आ जाएगा 15 और 100 के बटे में आ जाएगा 10। तो इस तरह से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 100/15 प्राप्त हुआ और ये 100 के बटे में आ गया 10। तो इधर 100 से हमारे एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 10। तो 765 में 15 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा, 15 का भाग जाएगा 76 में 5 बार, 15 पंजे 75, 76 में से 75 गए, 1 बच गया, 1 के आगे उतारा 5 तो हो गया 15। फिर 15 में 15 का भाग गया 1 बार। तो इस तरह से 765 में 15 का भाग देने पर प्राप्त हुआ हमें 51 और यहाँ पर बचा हुआ है आपका 10/1। 51 को 10 से गुणा करेंगे तो 51 10 का 510 और बटे में 1 लिखना कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जब हमने इसमें भाग दिया 0.15 का तो प्राप्त हुआ भागफल 510। अब यहाँ पे आप पुनः देखिए, जितने अंकों से पहले दशमलव भाज्य में उतने ही भाजक में है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो पहले तो दशमलव लगा के लिखेंगे एक बार, 37.8 अपॉन 1.4। तो आपने यहाँ पर देखा 1.1, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे। समान अंकों में दशमलव होने पर आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं और फिर भाग दे सकते हैं। 378 में भाग देंगे 14 का, 14 का पाड़ा बोलेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 37 से ज्यादा हो गया इसलिए भाग जाएगा 2 बार। तो 14 दूनी 28, 37 में से 28 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, शेष 9 है उसके आगे उतारेंगे 8 तो हो जाएगा 98। 98 में जब हम 14 का भाग देंगे तो 14 छिक्के 84 और 14 सत्ते 98। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ 37.8 में भाग 1.4 का देने पर 27। तो आप सवालों को दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप बटे में 10 लगाकर 100 लगाकर या दशमलव को डायरेक्ट हटा के भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा एक इबारती प्रश्न, अर्थात इसमें हमको डायरेक्ट संख्याएं दी हुई नहीं है, कुछ इबारत भी लिखनी पड़ेगी। जैसे एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें आपको ध्यान है, हमको अधिक का मान दिया हुआ है और 1 का मान ज्ञात करना है या कम का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रक्रिया में आप सबको ध्यान है, हमें भाग क्रिया करनी पड़ती है। तो 43.2 में हम भाग देंगे 2.4 का।
अब आपको ध्यान है भाज्य और भाजक दोनों में समान अंकों से पहले दशमलव है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो वो दशमलव डायरेक्ट हट सकती है, क्योंकि ऊपर भी एक अंक से पहले दशमलव है, नीचे भी एक अंक से पहले दशमलव है, तो ये दशमलव हट जाएगी और हमें संख्या प्राप्त होगी 432/24। तो 432 में हमको 24 का भाग देना है। देखिए किस तरह से देंगे। 432 में 24 का भाग, 24 का पहाड़ा हम बोलेंगे 24 एकम 24, तो 43 में 24 घटाना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त होगा 19। 19 के आगे उतारेंगे 2, तो हो जाएगा 192। अब 24 का पहाड़ा हमें जब तक बोलना है जब तक 192 या उससे कम अंक नहीं आ जाता। तो देखेंगे हम 24 का पहाड़ा जब हम 8 बार बोलते हैं तो 24 अट्ठे हमें प्राप्त होता है 192। तो इस तरह से जब हमने भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया भागफल में 18 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी बराबर 18 किलोमीटर। तो इबारत के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि इबारत लिखते हुए ही सवाल हल करने हैं, डायरेक्ट कभी भी सवाल हल नहीं करना है। पहले आप इबारत लिखिए, उसी के अनुसार सवाल को हल कीजिए। तो इस तरह से आज हमारा भिन्न एवं दशमलव संख्याओं पर आधारित अध्याय 2 पूरा होता है। इसमें आपने भिन्न और दशमलव संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग संक्रिया का अध्ययन किया। इसका आप अच्छी तरह दोहरान करें और सवालों का अभ्यास करें।